जयपुर दिल्ली हाईवे मसाणी बैराज के पास धरने पर बैठे किसानों को समर्थन देने के लिए पहुंचे इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला वहीं ट्रैक्टर चलाकर खुद पहुंचे आंदोलनकारियों के बीच। बोले, पीएम मोदी अपनी गलती मान 26 जनवरी को करे ये काले कानून वापस लेने का ऐलान। बोले, आंदोलन इतना तेज कर देंगे कि केंद्र सरकार फैसला वापस लेने पर होगी मजबूर। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर यात्रा में शामिल होने के सवाल पर जहां भी मेरी ड्यूटी लगेगी पीछे नहीं हटूंगा। वहीं बीजेपी सरकार को बताया लुटेरों का गिरोह। बोले, ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है जुगाड़ की ये सरकार। वहीं रेवाड़ी पहुंच शहीद राव तुलाराम की प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया है। चरण है ट्रैक्टर यात्रा का, ये पहला चरण नहीं है और मैं लगातार पिछले 27 नवंबर से लेकर के अब तक जो 54-55 दिन हो गए आज किसानों के धरने को, उसमें हमने अपने पार्टी के साथियों की ड्यूटियां लगा रखी है और ये यात्रा के दौरान भी हजारों लोगों को बॉर्डर पे छोड़ कर के आया हूँ। बिना किसी झंडे, बिना किसी बैनर हमने अपने साथियों से कहा है कि इस किसान एजिटेशन को इतना ज़्यादा मजबूत करो कि केंद्र की सरकार के लिए गए गलत निर्णय जो है उसको वापस लेने पे मजबूर होना पड़े। हालात जिस किस्म के बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, मुझे लगता है कि मोदी जी को समझ में आ जाना चाहिए और मोदी जी को तुरंत अपनी गलती का एहसास करके 26 जनवरी को ये कह देना चाहिए कि मैं इन काले कानूनों को वापस ले रहा हूँ, किसान से इसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ, किसानों से किए हुए वायदों को पूरा करने के लिए इसी लोकसभा के सत्र में नए कृषि के कानून बना करके, एमएसपी की कानून बना करके और उसके साथ साथ स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करें और किसान का कर्जा माफ़ करें। आपको क्या लगता है? तो 26 को होऊंगा शामिल, जहां मेरी ड्यूटी लगेगी वहीं ट्रैक्टर पे खड़ा मिलूंगा। आखिर सरकार की क्या मंशा की मान क्यों ले रही है? किसान ठंड में बैठे हुए हैं, 57 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता है जो पूंजीपतियों की बात को सुनती है। वोट किसान का लिया, सरकार किसान के नाम पे बनाई, लेकिन आज की तारीख में केवल पूंजीपतियों को महत्व दिया जाता है। उन्हीं के कर्जे माफ़ हो रहे हैं, उन्हीं को नया कर्जा दिया जा रहा है, उन्हीं को ही दूसरे मुल्कों के साथ प्रधानमंत्री सभा में अपने साथ बैठा के ले जा करके इस देश को गिरवी रख रहे हैं। रेलवे बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए, बहुत सारी कंपनियां बेच दी, पोर्ट बेच दिए। अब मुझे लगता है कि ये खेती एक ऐसा धंधा था जिससे इस देश की आर्थिक व्यवस्था ठीक थी, अब उसको भी खत्म करना चाहते हैं। आपने इस्तीफा नहीं दिया। दुष्यंत से पूछो क्यों नहीं दिया? नहीं दिया तो लोगों के बीच में जब जाएगा लोग अपने आप पूछ लेंगे। सर, क्या आपको लगता है हरियाणा की सरकार 5 साल चल पाएगी? नहीं चलेगी, सरकार बीच में गिरेगी, 100%। आंदोलन में गिरेगी। अब ये तो नहीं कह सकता मैं आंदोलन में गिरेगी, लेकिन जुगाड़ चला नहीं करते कभी भी। अरे ये तो सरकार थोड़ी है, लुटेरों का गिरोह है, कहीं ना कहीं बंटवारे पे पैसे के ये आपस में भिड़ेंगे और ये सरकार टूट जाएगी।